नमस्कार. मी डॉक्टर स्वप्नील वाघ, सुतिकागृह मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल वतीने तुम्हा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी, जी कधीच अधोरेखित झालेली नाही आहेत, अशा प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आपण एक आगळावेगळा पॉडकास्ट सिरीज सुरू केलेला आहे. या आगळावेगळा पॉडकास्ट सिरीजच्या पहिल्या एपिसोडचा विषय आहे ICU समज आणि गैरसमज. आणि या विषयावर बोलण्यासाठी आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत डॉक्टर राहिल शेख, ICU इंचार्ज, सुतिकागृह मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पनवेल. वेलकम डॉक्टर राहिल सर. आप थोड़ा हमें ICU के बारे में जानकारी दीजिए. तो डॉक्टर स्वप्निल, सबसे पहले तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट. इंटेंसिव केयर यूनिट एक ऐसी जगह होती है जो स्पेशली पेशेंट्स को केयर, मॉनिटरिंग और उनके ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए हम रखते हैं. इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हम सारे पेशेंट्स का एकदम इंटेंस मॉनिटरिंग करते हैं. हर पेशेंट के लिए एक बेड टू नर्स रेशियो, एक बेड टू डॉक्टर रेशियो होता है, जो क्लोज मॉनिटरिंग में आपके लिए बहुत काम में आता है. डॉक्टर राहिल सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ICU में किस प्रकार के मरीज एडमिट होते हैं. डॉक्टर स्वप्निल, सबसे पहले तो आईसीयू में पेशेंट्स जो हम एडमिट करते हैं वो अलग अलग टाइप्स और अलग अलग कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहली कैटेगरी वो होती है जिनको क्लोज मॉनिटरिंग की ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है. ऐसे पेशेंट्स जिनको है ना चेस्ट पेन हो रहा हो, जिनका बीपी शूट हो गया हो, उनको 24 आवर्स टू 48 आवर्स या एक स्पेसिफिक टाइम तक का हम उनको क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं. दूसरे ऐसे पेशेंट्स जो पैरालिसिस के हो, जिनको स्ट्रोक आया हुआ हो, जो क्रॉनिक किसी तकलीफ से जा रहे हो, जो नियर डेथ पेशेंट हो, ऐसे पेशेंट्स को डिले करने के लिए, उनको क्लोज मॉनिटरिंग के साथ मैनेजमेंट करने के लिए, उनके वाइटल्स चेक करने के लिए, बीपी, SpO2, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये देखने के लिए हम उनको आईसीयू में एडमिट करते हैं. सर, ICU के भी टाइप होते हैं, तो इस टाइप के बारे में आप थोड़ी हमें जानकारी दीजिए. तो सबसे पहले एडल्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो आईसीयू को MICU, SICU और GICU ऐसे 3 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं. MICU, जिसको हम मेडिकल आईसीयू भी बोलते हैं, वहाँ पर हम ऐसे पेशेंट्स रखते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, या फिर है ना स्नेक बाइट के पेशेंट हो, जिसने पॉइजन पी लिया हो, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, चेस्ट पेन हो रहा हो, बीपी शूट हो गया हो, या फिर यूरिनरी रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, ऐसे पेशेंट्स हम MICU में, मेडिकल आईसीयू में रखते हैं. SICU, जो कि सर्जिकल आईसीयू होता है, सर्जिकल आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स को क्लोज मॉनिटरिंग पे रखा जाता है जो पोस्ट सर्जरी के बाद उनको लगने वाली चीज़ें वहाँ पे होती है. वेंटिलेटर्स होते हैं, सिरिंज पंप्स होते हैं, ड्रिप सेट्स होते हैं. ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू क्यों लगता है? क्योंकि सर्जरी के बाद मोस्ट प्रोमिनेंट एक चीज़ होती है उनका इन्फेक्शन कंट्रोल. हमें उन पेशेंट्स को उस सर्जिकल साइट को इन्फेक्ट होने से बचाना होता है, इसलिए वो पेशेंट को हम SICU में रखते हैं. तीसरी चीज़ जो है हम डिफाइन कर सकते हैं वो है GICU और गायनेक आईसीयू. गायनेक आईसीयू में हम फीमेल रिलेटेड जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती है, जो आगे चल के कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जो आगे चल के उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ऐसे चीज़ों को हम वहाँ रखते हैं. जैसे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन हो गया. अब एक नई चीज़ जो है ना सामने आ रही है वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जो बहुत सारी फीमेल्स में मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट का कारण बना है. वो फीमेल्स को हम GICU में रखते हैं. सर, बहुत बार ऐसा होता है कि ICU के एडमिशन के लिए पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स तैयार नहीं होते. इस चीज़ का कारण क्या है? डॉक्टर स्वप्निल, एज डॉक्टर तुमने भी ये चीज़ फेस की होगी कि जब भी हम आईसीयू में किसी पेशेंट को लेने की बात भी रिलेटिव्स के सामने करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, ये आईसीयू में लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है, डॉक्टर को और हॉस्पिटल को फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा. अभी पहले के ज़माने में डॉक्टर को भगवान मानने वाली एक मेंटालिटी, एक थिंकिंग थी, जो धीरे धीरे अब है ना लोगों के दिमाग से कम होती जा रही. अब लोगों को बस यही लगता है कि डॉक्टर किसी भी चीज़ को मरीज़ के थ्रू है ना रिलेटेड अगर वो करना चाहता है, चाहे वो मरीज़ के हित में ही क्यों ना हो, वो पैसे कमाने के लिए ही किया जा रहा है. ये पहला और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग रीज़न है कि मरीज़ और मरीज़ के रिलेटिव्स जो है वो आईसीयू में उनको एडमिट करने नहीं देते. दूसरी चीज़ ये है, जब हम आईसीयू में किसी पेशेंट को लेते हैं तो वो पेशेंट को हम सिर्फ उसको आइसोलेट करके रखते हैं हर चीज़ से. हम उसके रिलेटिव्स को भी जाने अंदर आईसीयू में नहीं देते हैं. ये एक जो डिस्टेंस उनके बीच में आ जाता है, जो कि मरीज़ के लिए ही अच्छा है, पेशेंट के लिए ही अच्छा है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल में और आगे की है ना मॉनिटरिंग में हमको मदद करता है. ये रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि हमारे पेशेंट को हमसे दूर रख दिया गया है, हमारे पेशेंट के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है.
दो एंड दो तुम वहाँ जाओ, रिलेटिव्स को हर चीज़ की खबर दो, फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको रिलक्टेंट करती है। तीसरी चीज़ जो ये आईसीयू में लेने के लिए है ना, पेशेंट के रिलेटिव्स हमको मना करते हैं, ये उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, या ये वो खुद के भी पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो उन्होंने खुद कभी प्रीवियस एडमिशन में आईसीयू में फेस किए होंगे, या फिर उनके किसी क्लोज रिलेटिव का आईसीयू में कोई बैड मिस हैपेंस की वजह से भी वो मना करते हैं। एक चौथी चीज़ जो पेशेंट रिलेटेड ज़्यादा है, उसमें यह है कि पेशेंट जब आईसीयू में आता है, आईसीयू में उसको मैनेज करने के लिए मशीनरीज का जो यूज़ होता है, वो मशीनरीज की थोड़ी सी जो लाउड वॉइस होती है, जो मॉनिटर बीप्स होते हैं, वेंटिलेटर के ना हिसिंग साउंड्स होते हैं, वो सारे साउंड्स पेशेंट को थोड़ा सा एंग्शियस करते हैं। वो एनजाइटी की वजह से भी पेशेंट आईसीयू में आने के लिए नहीं बोलते हैं। बहुत बार हम ये देखते हैं कि जनरल वार्ड के पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, तो इसके पीछे डॉक्टर की कोई गलती होती है? जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है, सबसे पहले उस पेशेंट की प्रायोरिटी पे ही रहता है कि पेशेंट की हेल्थ उस हॉस्पिटल की प्रायोरिटी है। कोई भी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि है ना उस पेशेंट को किसी भी वजह से हार्म हो। हर किसी को डॉक्टर बनने से पहले एक ओथ रहती है कि डू नॉट हार्म। हम सबसे पहले उसी को प्रायोरिटाइज करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करने का वक्त आ जाता है, ये कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होता है। ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें हो सकती है, कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती है। एक एग्जाम्पल की तरह बताया जाए तो हम डेंगू फीवर जो अभी बहुत कॉमन है उसको ले लेते हैं। डेंगू के अंदर विद ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट, पेशेंट के स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस में प्लेटलेट फॉल होते हैं। कुछ पेशेंट के प्लेटलेट बॉर्डर लाइन से कुछ ज़्यादा गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस, शॉक सिंड्रोम, हीमोरेजिक फीवर, ये सारी चीज़ आना शुरू हो जाती है। तब वो पेशेंट को आईसीयू में लेने की वक्त आती है। तब रिलेटिव्स का एक ही सवाल रहता है कि आप तो ट्रीटमेंट दे रहे थे, फिर भी उसके प्लेटलेट कैसे गिर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही चीज़ है, रिस्पॉन्स, पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। हर किसी का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ट्रीटमेंट वो अलग होता है। आपका पेशेंट शायद उस रेयर है ना पॉपुलेशन में से हो जो जल्दी है ना ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो। उस रेयर पॉपुलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़, बीपी की वजह से हो सकता है, कोई और इम्यूनिटी या फैक्टर्स की वजह से वो लेट रिस्पॉन्ड या फिर नील रिस्पॉन्स करता है। ऐसे पेशेंट को आगे कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए हम उनको प्रिकॉशनरी बेसिस पे आईसीयू लेते हैं या फिर मैनेजमेंट और इसके बेसिस पे आईसीयू लेते हैं। डॉक्टर राहिल, आपका आईसीयू का एक्सपीरियंस है, तो आउटकम ऑफ आईसीयू के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए और किस प्रकार के पेशेंट आईसीयू से रिकवर हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा विवरण से बताइए। डॉक्टर स्वप्निल, एक और चीज़ जो आईसीयू को, एक और सेक्शन होता है आईसीयू के अलावा जो हम कहते हैं सीसीयू। आईसीयू और सीसीयू के डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। आईसीयू में हम पेशेंट को मैनेज, मॉनिटर और केयर के लिए रखते हैं। सीसीयू में पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्रिटिकली इल पेशेंट जो नियर डेथ पेशेंट्स है, उनकी डेथ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनको लाइफस्टाइल है उनके मॉडिफिकेशन के लिए और उनके ईज़ के लिए हम रखते हैं। सबसे पहले अगर सीसीयू के हम आउटकम की बात करें, सीसीयू का आउटकम थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है, जो कि सिर्फ 30% ऑफ पेशेंट्स सीसीयूज के केयर के बाद डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल के पूरे मैनेजमेंट स्टाफ के पूरे इस रिस्पॉन्स और उनकी मेहनत के बाद भी 30% लोग ही रिकवर होके सीसीयू के बाहर निकलते हैं। यहीं अदर हैंड के ऊपर आईसीयू के जो पेशेंट्स है, अगर उनका डायग्नोसिस जल्दी हुआ, उनका मैनेजमेंट हम जल्दी कर पाए, उनका प्रॉम्प्ट उनके सारे डिसीजन हम ले पाए, तो आईसीयू का जो आउटकम है सीसीयू से काफ़ी ज़्यादा, अराउंड 70% हम उसको अलॉट कर सकते हैं। आईसीयू और सीसीयू के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत फ़ायदेमंद थी। आईसीयू आईसीयू की वजह से जो पेशेंट के मन में डर होता है, वो आईसीयू के स्टैटिस्टिक्स और आईसीयू के प्रकार और उस प्रकार में कौन से तरह के पेशेंट आते हैं उसके बारे में जानकारी दी, उससे भी बहुत बड़ा फायदा जनता को होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। सर, थँक्यू सो मच. हेल्थकेअर सिस्टमबद्दल नवीन नवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी सुतिका गृह मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.